Ram temple, Ram Mandir, Diya Jalao, bothers me. I would rather have him go to schools and libraries and scientific institutions given to religion. I see that democracy is being... दोस्तों, अगर राम मंदिर के बारे में कोई अभद्र बात कहेगा तो उसका पोस्टमार्टम तो करना ही पड़ेगा। ये कुछ अजीब विचित्र सा दिखने वाला प्राणी जिसका नाम सैम पेट्रोदा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि देख के आपको लगता है कि ये भारत कहीं नहीं इस ग्रह का निवासी है, कहीं गलती से दूसरे ग्रह से गलती से गिर के आ गया है। देखिए इसका बाल सफेद, दाढ़ी काली, हाथ पैर तो ऐसा लगता है अलग से जोड़ जाड़ के बनाया गया है। कुछ विचित्र सा प्राणी है, नाम भी विचित्र सा है। वही है एक बोरी चावल में, ये भी इनका नाम आप शुरू में सुनेंगे तो कुछ सत्यनारायण नाम था जो सैम बन गया, पिट्रोदा हो गया कि क्या हो गया। राहुल गांधी के पीछे ये लगे रहता है कि राहुल गांधी को बार बार लॉन्च करता है कि कैसे ये राहुल गांधी को एक नेता बना दे। और ये दिमागी रूप से पूरा विक्षिप्त है और राक्षसी प्रकृति का व्यक्ति है, जिसे मूर्ख कांग्रेसी कहते हैं कि ये डिजिटल इंडिया का जनक है। तो क्या भैंस चरा रहा था जब 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था, तब तक देश का डिजिटलकरण नहीं कर सका। 2014 के बाद डिजिटल इंडिया हुआ है तो ये कैसे जनक हो गया। और ये चूतिया बात करेगा कि विश्व राम मंदिर में बोलते बोलते ये अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। तो इसरो ने जो इतने बड़े बड़े काम किए हैं ये भाजपा के राज आने के बाद ही किए हैं। जो इतने सारे सैटेलाइट एक बार में गए, चंद्रयान का इसके बाप ने भेजा था मैं, क्योंकि इसे सभ्य भाषा समझ नहीं आएगी। क्योंकि जिसने श्री राम का अपमान किया हो, ये राम मंदिर पे उसके दिया जलाने पे इसकी उष्मा से इसके पिछवाड़े में जलन हो रही है। इसे इतना दर्द हो रहा है कि जैसे कि दिया को इसके ही बैक साइड में जला दिया गया है सनातनियों द्वारा। सनातन विरोधी है, राम विरोधी है। राहुल गांधी इसकी विचारधारा बिल्कुल एक जैसी है। और कांग्रेसियों की इसकी बात सुन के आप इतना हंसेंगे। ये बोलता है कि प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो पिछले ने की तो क्या उखाड़ लिया, देश को गर्त में डाला, बॉर्डर हमारे सुरक्षित नहीं थे, देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में डाला उस प्रधानमंत्री ने 10 साल मनमोहन सिंह ने। देश में इतने घोटाले हुए, ए से लेके जेड तक के घोटाले हैं, कोयला घोटाला, 2G, ये वो। उसके बाद 26/11 में आतंकवादी मुंबई में घुस जाते थे ताज में। उसके बाद उस आतंकवादी को ये बताते थे कि आरएसएस का हो जाए, हाथ में कलेवा देख के अच्छा वो उसे जिंदा पकड़ लिया गया। पता चला कि पाकिस्तान से आया था, कसाब था वो, नहीं तो उसको भी ये लोग सुनील रमेश बना देते। ये सैम पिट्रोदा राम मंदिर के लिए इतने गंदे अभद्र बातें बोल रहा है। रामलला से हमारी कोई आस्था नहीं है, प्रधानमंत्री मंदिर क्यों जा रहा है, तो कहाँ जाए। तुम्हारी जैसे प्रधानमंत्री कहाँ घूमना चाहिए। इनके हिसाब से इनका बस चले तो देश को 56-58 के बाद अलग एक नया राष्ट्र बना दे उन्हीं के हिसाब से, समुदाय विशेष लोगों के। यानी इनके पिछवाड़े में इतनी जलन है। भाई राम मंदिर के लिए भारत सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया है, उसे एक न्यास ने बनाया है और उसी संस्था, उसी समिति के द्वारा वहां पे राम मंदिर इस भव्य बन रहा है। और पिछले किसी भी सरकारों ने कभी राम मंदिर को समर्थन नहीं दिया। और भाजपा की सरकार विपक्ष में रह के भी राम मंदिर के लिए लड़ी और पक्ष में आने के बाद भी राम मंदिर को कानूनी लड़ाई से जितवाए हैं। और गर्व की बात है 500 साल बाद वहां पे एक बाबरी ढांचा को हटा करके एक राम मंदिर भव्य बन रहा है जहां राम भगवान का जन्म हुआ था। इनके पिछवाड़े में जलन हो या दर्द हो या तकलीफ हो, लेकिन इस सैम पित्रोदा हो, चाहे वो सीताराम येचुरी है नाम में, और काम भड़वागिरी के नहीं है, हमारी आस्था है वो। और उस पर कोई सवाल उठाएगा तो उसकी बैंड बजाने के लिए हम पहले नंबर पे खड़े हुए हैं। ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, सैम पिट्रोदा हो, चाहे कोई भी हो, एक एक आवाज को दबा दी जाएगी। इन्होंने, ये वही लोग हैं जिन्होंने 1992 में राम मंदिर आंदोलन में हिंदुओं को मारा, काटा। उसके बाद इन्होंने इतनी गंदी गंदी अभद्र बातें कही, राम भगवान को काल्पनिक कहा, यहाँ पैदा हुए वहां पैदा हुए, इतनी गंदी गंदी बातें कही। और आज ये बात करेंगे राम भगवान के मंदिर के पूजन के समय भी इनके मुंह में खुल रहा है। और बाद में जब ये 2024 में बुरी तरह से हारेंगे तब ये ईवीएम पे रोना रोएंगे। एक एक सनातनी, एक एक भारत का 130 करोड़ एक जनता सुन रही है कि किस तरीके से अभद्र बातें कर रहे हैं राम भगवान के बारे में, राम मंदिर के बारे में। इन्हें निमंत्रण देने वाले न्यास समिति को भी मैं कहूंगा इन भड़वों को निमंत्रण देना भी नहीं चाहिए। निमंत्रण दे रहे हैं और ये नहीं आएंगे और इनके दोबारा उसमें घुसने भी नहीं देना चाहिए। यहाँ तक इनका प्रवेश निषेध होना चाहिए। आजीवन इनकी फोटो, इनके नाम लिख के वहां पे लगा देना चाहिए कि अयोध्या में रामलला में
इन विशेष प्रकार के लोगों के, इनकी पार्टियों के वहां पे किसी भी प्रकार का आना वर्जित है। आगे और भी वीडियो इनके लिए अगर आएंगे तो जवाब देंगे हम। जय हिंद, वंदे मातरम।